व्यग्र न हो देवी अरुंधति। संदेश पाकर आप सभी आए, तो आपके आने पर मैं भी आ गया। आने में तनिक विलंब अवश्य हुआ, कारण कि मैना रानी की परीक्षा लेने के उपरांत एक भक्त की पुकार पर मैं उसे दर्शन देने चला गया था। परीक्षा? पुनः परीक्षा? परीक्षा लेने का ये क्रम कब तक चलेगा देवेश्वर? किस किस की परीक्षा लेंगे और कब तक लेते रहेंगे परीक्षा? अंतिम परीक्षा कब होगी भोलेनाथ? परीक्षा का अंत कभी नहीं होगा देवी। इस जगत में योग्य ही नहीं, अयोग्य प्राणी भी सदा सुख सुविधा की इच्छा रखता है, जिसके योग्य वो नहीं होता। कुपात्र के हाथ यदि सुख सुविधा की कुंजी लग जाए तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। रीति नीति और शांति के संतुलन को जगत में स्थिर रखने के लिए सुपात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य की पहचान करना आवश्यक होता है, और ये परख पहचान परीक्षा से ही होती है। इसीलिए आप सदा परीक्षा लेते रहते हैं प्रभु। मैं भी तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं, इसलिए ये आवश्यक है। आप प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करें भोलेनाथ, किंतु शिव पार्वती विवाह के बारे में भी अवश्य सोचें, जिसमें विलंब होने के कारण समस्त देवगण ही नहीं, संपूर्ण जगत विकल, व्यग्र और चिंतित है। विवाह अर्थात मैना रानी की स्वीकृति, विलंब के मूल में कारण वे ही हैं। मैना रानी के कारण विलंब हो रहा है भोलेनाथ? हाँ देवी, हमारे प्रति उनके मन में व्याप्त शंकाएं व कुशंकाएं अभी समाप्त नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि वे हमें पार्वती के पति व अपने जामाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, परीक्षा का क्रम भी चलता ही रहेगा। भोलेश्वर, आपने हमारा स्मरण किया, हम आए, क्या आज्ञा है हमारे लिए? हाँ, आपको इसलिए स्मरण किया था कि आप कोप भवन में बैठी मैना रानी को आश्वासन देकर हिमालय राज की ओर से विवाह की तैयारियां आरंभ करें। प्रभु, ये भी आपकी कोई लीला अथवा परीक्षा है? देवी, जगत कल्याण के मार्ग पर तो बढ़ना ही होगा। पर आपका ये कल्याण मार्ग लीला की पहाड़ियों और परीक्षाओं की झाड़ियों के मध्य होकर जाता है। बुद्धिमानों द्वारा कहा और समझा गया सत्य भी यही है।